नमस्कार, आप देख रहे हैं जनकपुर, आपके साथ मैं आंचल श्रीवास्तव। आज की बड़ी खबर दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी से अमेजोन से। अमेजोन ने बड़े पैमाने पर छट्टी करने की तैयारी कर ली। सूत्रों के मुताबिक कंपनी करीब 30,000 कर्मचारियों को नौकरी से निकालने की योजना बना रही है। ये कदम ऐसे समय में उठाया गया जब अमेजोन खर्चों में कटौती और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के इस्तेमाल को बढ़ाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार ये छठी महामारी के दौरान हुई भारी भर्तियों की भरपाई के लिए की जा रही। जब कोविड के समय ऑनलाइन शॉपिंग का बूम आया तब अमेजोन ने लाखों की संख्या में नए कर्मचारियों की भर्ती की थी। लेकिन अब जब मांग सामान्य हो चुकी है, कंपनी ने लागत घटाने के लिए कर्मचारियों की संख्या कम करने का फैसला लिया। 30,000 कर्मचारियों की कटौती अमेजोन के कुल 1.55 मिलियन कर्मचारियों का तो एक छोटा सा हिस्सा, लेकिन इसके 3.5 लाख कॉर्पोरेट कर्मचारियों में से लगभग 10% को प्रभावित करेगी। ये छटनी 2022 के अंत के बाद सबसे बड़ी ले ऑफ वेव मानी जा रही, जब कंपनी ने लगभग 27,000 लोगों की नौकरियां खत्म कर दी थी। छठी की मार कई विभागों पर पड़ने वाली है, जिनमें शामिल हैं ह्यूमन रिसोर्सेज, पीपल एक्सपीरियंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिट, ऑपरेशंस, डिवाइसेज एंड सर्विसेज और सबसे अहम अमेजॉन वेब सर्विसेज यानी AWS। सूत्र के अनुसार प्रभावित टीमों के मैनेजरों को पहले से ट्रेनिंग दी जा चुकी है कि वो कैसे ईमेल नोटिफिकेशन के बाद स्टाफ से बात करें। अमेजॉन के CEO एंडी जेसी बीते कुछ समय से कंपनी की नौकरशाही घटाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने हाल ही में कहा था कि कंपनी में मैनेजरों की संख्या जरूरत से ज्यादा है और अक्षमताओं को दूर करने के लिए एक गुमनाम शिकायत लाइन भी शुरू कर दी गई। इस लाइन पर करीब 1500 शिकायतें आई हैं, जिनके आधार पर 450 से ज्यादा प्रोसेसेस में बदलाव किए गए। जेसी ने जून में यह भी संकेत दिया था कि एआई टूल्स के बढ़ते इस्तेमाल से भविष्य में और नौकरियां जा सकती हैं, और वही भविष्य लगता है वर्तमान बन चुका। ई मार्केटर एनालिसिस्ट स्काई कैनिव्स का कहना है कि ये छटनी बताती है कि अमेजोन अपनी कॉर्पोरेट टीमों में एआई आधारित प्रोडक्टिविटी को बढ़ा रहा है। कंपनी अपने एआई इंफ्रास्ट्रक्चर में हुए बड़े निवेश की भरपाई मानव संसाधन घटाकर करना चाहती है। इस छटनी के बाद भी अमेजोन के कई डिवीजन में रीऑर्गेनाइजेशन जारी रहेगा। रॉयटर्स के अनुसार शुक्रवार को कंपनी ने अपनी PX3 यूनिट का पुनर्गठन किया था, जो डायवर्सिटी इनिशिएटिव्स पर काम करती है। यहाँ कई कर्मचारियों को नई भूमिकाओं में प्रमोट किया गया है। फॉर्च्यून की रिपोर्ट के मुताबिक ह्यूमन रिसोर्सेज डिवीजन में लगभग 15% कटौती की जा सकती है। दरअसल कंपनी ने इस साल की शुरुआत में कर्मचारियों को सप्ताह में 5 दिन ऑफिस आने का आदेश दिया है, लेकिन इससे अपेक्षित संख्या में लोग अस्वेच्छा से नौकरी नहीं छोड़ सकते। अब जो लोग रोज ऑफिस नहीं आ रहे, उनसे कहा गया है कि वो खुद इस्तीफा दे, वो भी बिना किसी सर्वेलेंस पे के। अब सवाल ये उठता है कि क्या अमेजोन को इन कदमों से अधिक फायदा हो रहा है। कंपनी की क्लाउड कंप्यूटिंग यूनिट AWS ने दूसरी तिमाही में $30.9 बिलियन की बिक्री की है, जो 17.5% की बढ़ोतरी थी, लेकिन प्रतिस्पर्धाओं माइक्रोसॉफ्ट अजर और गूगल क्लाउड से काफी पीछे रही है। तीसरी तिमाही में यह आंकड़ा बढ़कर $32 बिलियन होने का अनुमान है। हालांकि हाल ही में 15 घंटे के AWS आउटेज ने कंपनी की सेवाएं पर सवाल खड़े किए, जिससे स्नैपचैट और वेनमो जैसी कई बड़ी ऑनलाइन सेवाएं ठप हो गई थी। अमेजॉन के प्रवक्ता ने इस छटनी पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है, लेकिन इतना तय है कि कंपनी आने वाले समय में एआई, ऑटोमेशन और एफिशिएंसी पर फोकस करती रहेगी, और इसका सीधा असर पड़ेगा कर्मचारियों की नौकरी पर। अब सबकी नजरें होंगी अमेजॉन की तीसरी तिमाही की कमाई रिपोर्ट पर, जो गुरुवार को जारी की जाएगी, जहां ये तय होगा कि क्या इन कठोर कदमों ने कंपनी को वाकई फायदा पहुंचाया है या नहीं। तो ऐसी देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर नजर रखने के लिए आप जुड़े रहिए जन एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।